किचन की सिर्फ 2 चीजों के साथ मिलकर बना हुआ एक बहुत ही खास किस्म का नुस्खा जिसने मेरे रूखे सूखे बालों को रेशम की तरह मुलायम बना दिया है। बालों का गिरना झड़ना रुक गया है और बाल मेरे बहुत तेजी के साथ लंबे हुए हैं। कोई नुस्खा इतनी तेजी से अपना रिजल्ट दिखा सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसने सिर्फ 3 दिन में मेरे बालों को बहुत ज्यादा तेजी के साथ लंबा बनाया है। बाल मेरे गिर रहे थे, जड़ों से निकल रहे थे और दरमियान से टूट रहे थे। बालों की कंडीशन बिल्कुल रफ हो चुकी थी। लोग कहते थे बालों को ठीक होने में और लंबा होने में सालों और महीनों लग जाते हैं, लेकिन इस नुस्खे ने सिर्फ 3 दिन में अपना रिजल्ट दिखा दिया है। ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही सस्ता नुस्खा है। इसे छोटे बच्चे और बच्चियां भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने सबसे पहले चावल ले लेने हैं। आप घर में जौन से भी चावल यूज़ करते हैं आप वही वाले कच्चे चावल ले लें, लेकिन पहले आपने पानी से इनको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है ताकि इनके अंदर जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। फिर आप एक बर्तन ले लें। आप स्टील, सिल्वर, लोहे कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोटे पेंदे वाला बर्तन लेना है। इसके अंदर आपने एक सादा गिलास भरकर पानी का डाल देना है। कोशिश कीजिए फिल्टर वाटर का यूज़ कीजिए। फिर इसके अंदर आपने 2 बड़े चम्मच भरकर चावलों के डाल देने हैं। चावल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। चाइना में एक गांव है जहां की लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि वो अपने बालों में चावलों का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको चावलों का यूज़ बताऊँगी, इसको यूज़ करके आपके बाल रातों रात तेज़ी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और फ्लेम को ऑन करके दरमियाना कर लेना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी ताकि दरमियानी आंच पे चावल आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर अपना असर निकाले। आप जैसे ही चावलों को पानी के अंदर पकाना शुरू करेंगे, पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएं। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक हर स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेनी है एक एलोवेरा। जिस तरह से एलोवेरा के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से निशान होंगे उतनी ज़्यादा एलोवेरा आपको फ़ायदा देगी। आपने प्लांट बेस्ड फ्रेश एलोवेरा का यूज़ करना है। मार्केट वाली एलोवेरा का आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। एलोवेरा को जब आप प्लांट से सेपरेट करेंगे, इसके आगे से येलो से लिक्विड सा निकलेगा जो बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आपने एलोवेरा को पहले पानी से अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपने एलोवेरा को छील लेना है। पहले आपने साइड से कांटे अलहदा कर लेने हैं, फिर आपने एक तरफ से इसका छिलका उतार लेना है और इसकी जेल को आपने अलहदा कर लेना है। इसकी जेल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप खाली इस जेल को ही अपने बालों की जड़ों के अंदर जब लगा लेंगे तो खून की गर्दिश इतनी तेज़ हो जाएगी कि बाल आपके जड़ों से तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएंगे और आपके रफ बालों को भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। ये अल्ट्रा वायलेट जो हार्मफुल रेज होती हैं, सूरज की शुआएं, उससे भी आपको बचाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से डैमेज हो चुके हैं, अगर आप इस रेमेडी को अपने बालों में लगाएंगे तो ये डैमेज बालों को बिल्कुल रिपेयर कर देगा। और अगर आप इस रेमेडी को लगा के धूप में जाएंगे तो हार्मफुल रेज बिल्कुल भी आपके बालों को डैमेज नहीं करेंगी। इस रेमेडी को लगाने से आपके बाल सिर्फ बड़े और लंबे ही नहीं होंगे बल्कि आपके बालों की कंडीशन भी बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसा लगेगा अभी अभी आपने सैलून से जाके कोई ट्रीटमेंट लिया है। बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। आपने जब एलोवेरा की जेल को सेपरेट कर लेना है, फिर इसके बाद आपने एक फोक ले लेना है और उससे आपने अच्छी तरह से इसको बीट करना है ताकि ये जेल बहुत अच्छी सी और स्मूथ सी फॉर्म में आ जाए। आप चाहे तो ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं या आप इस जेल को किसी मिक्सी या ग्राइंडर जार में डाल दें और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और आपने इसको अच्छी तरह से इसको एक फॉर्म में ले आना है। जब एक फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको एक साइड पर रख देना है। तब तक आते हैं हम अपने पहले स्टेप की तरफ। आपने कवर को हटाना है। अब तक पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया होगा और चावल भी इसमें अच्छी तरह से पकने शुरू हो गए होंगे। तो फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है 1 बड़ा चम्मच भरकर फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज।
इन्हें भी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना अगर आप अपने बालों को रेशमी बनाना चाहते हैं। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, इसको यूज़ करने से बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई रेशम होता है। तो ये वही जादुई चीज़ है जो बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की कर देगी। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके रफ सड़े हुए बालों को डीपली नरिश कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगा चुके हैं, सैलून से बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले डाई दे चुके हैं जिससे आपके बालों में से नेचुरल मॉइस्चर खत्म हो गया है और बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे डैमेज से हो गए हैं, तो ये बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगी। बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे। कर्ली बालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। उनके बाल जो रफ से रहते हैं, अनमैनेजेबल होते हैं, ये लगाने से बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है लौंग। देसी और फूल वाली 8 से 10 दाने लौंग के दाने डेले हैं और आपने इसके अंदर डाल देने हैं। लौंग आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। इसके अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। अगर बाल आपके बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जड़ों से बहुत हल्के हो चुके हैं और निकल कर गिरते जा रहे हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश बालों से भर जाती है, आपके घर के कोनों कोनों में आपके बाल गिरे हुए मिलते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। बस लौंग के इतने से दाने आप इसमें डाल दें और फिर कमाल देखें, ये बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। बाल बहुत तेज़ी से घने होते जाएंगे और साथ ही साथ बालों का गिरना और टूटना एकदम से रुक जाएगा। ये सफ़ेद बालों को भी काला कर देती है। इस रेमेडी को यूज़ करके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। छोटे बच्चे जिन पे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, उनके बाल भी काले होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच मेथी। मेथी भी कहते हैं कुछ लोग, इसे मेथरे भी कहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि बाल प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। जब बालों में से प्रोटीन लेवल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल बहुत हल्के हो जाते हैं। अगर आपके बाल लंबे भी हो जाए और बाल सिल्की भी हो जाए लेकिन बालों में वॉल्यूम ही ना हो तो बाल कैसे अच्छे लग सकते हैं? आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते। इसके लिए आप मेथी का यूज़ करें। अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात, वरना ये 10-15 रुपए की बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इसका यूज़ मैं अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि ये बालों को बहुत तेज़ी से घना करती है। आपकी पतली चोटी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। फिर आपने इसमें डाल देनी है आरुगुला सीड्स यानी कि तारा मीरा के बीज। तारा मीरा ऑयल के बारे में आपने सुना होगा। पुराने वक्तों से ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बालों के मसले मसाइल बहुत जल्दी इससे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हर कोई इसको लगा नहीं सकता क्योंकि ज़रा से बाल गीले हो जाएं तो चुभना शुरू कर देता है, किसी को इरिटेट कर सकता है। तो आप परेशान ना हो, बस ये बीज ले लें और इसके अंदर मिक्स कर लें। फिर आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। आपके बालों में अगर जुएँ वगैरह पड़ गई हैं, बच्चों के सर में आजकल बहुत जुएँ पड़ जाती हैं, उसको भी ख़त्म कर देगा। ख़ारिश वगैरह हो गई है या कोई भी जलन होती है वो भी नहीं होगी। इसको यूज़ करके आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये बालों को तेज़ी से लंबा भी करता है और बालों की टेक्सचर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। अब सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही मज़ीद पकाना है। 15 से 20 मिनट के अंदर ही सब चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी। पानी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। इस तरह से जब मैं चम्मच से हल्का सा ऊपर करूँगी तो इसकी लेस सी बनती हुई नज़र आएगी। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होंगी। आप फिंगर से टच करके चेक करेंगे तो ये आपकी फिंगर्स के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। बस इसका मतलब है कि अब ये रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर इसे आपने कवर करके रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। कवर करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। आप चाय पोनी का यूज़ कर लें, डबल स्ट्रेनर का यूज़ कर लें, शिफॉन या मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, नेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो स्ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कपड़े से स्ट्रेन करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आपने हल्के हाथों से प्रेस करना है अगर आप कपड़े से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेनर से कर रहे हैं तो आप चम्मच से प्रेस करें ताकि जितनी भी जेल है वो निकलती जाए।
इस जेल को आप एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब के साथ ज़्यादा करते जाना है और आप इसे कम से कम 1 हफ़्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। कोशिश करें 1 हफ़्ते तक ही करें क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो जल्दी ख़राब हो सकती है। फिर आपने जो सबसे पहले एलोवेरा जेल निकाल कर रखी हुई थी वो सारी आपने इसके अंदर डाल देनी है। एलोवेरा जेल जब इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो बस अब आपकी ये रेमेडी मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसे अब आपने अपने बालों में लगाना है। इसे जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ऑयल ऐड करना चाह रहे हैं तो अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग आपने कोई सा भी ऑयल ले लेना है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सेसमे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप ऑयल को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे तो बाल जो बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं कोई भी रेमेडी लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फिर आपने इसे अपने बालों में लगाना है और बालों की पहले आपने जड़ों में लगाना है। आप चाहें तो डेली भी इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। डेली लगाना है तो आपको डेली तो ज़ाहिर है हेयर वॉश नहीं करना, तो सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगाएं। जड़ों में लगाने के लिए आप ड्रॉपर का यूज़ कर लें, हल्का हल्का सा जड़ों में लगाएं, मसाज करें और जब बाल ड्राई हो जाएं तो अपने बालों को आपने बांध लेना है और हफ्ते में 2 दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में अच्छी तरह से भर भर कर लगाना है। एंड तक लगाएं ताकि जो स्प्लिटर्स आ जाती हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और फिर आपने अपने बालों को बांध के अपने बालों को शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर ज़रूर करना है। इस तरह ये आपके बालों तक अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा। 2 घंटे कम से कम इसे लगा रहने दें ताकि ये अपना रिज़ल्ट दिखाए। 2 घंटे गुजरने के बाद किसी अच्छे शैम्पू से आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। आमतौर पर जब आप अपने बालों को वॉश करते होंगे तो आपको पता होगा जब बाल ड्राई होते हैं तो बहुत ज़्यादा रफ फ्रीजी से हो जाते हैं, बालों में बॉम्ब सा फट जाता है। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने बालों को वॉश करेंगे तो आपको सेपरेट से कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, बालों का टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो उंगलियां भी फिसलने लग जाएंगी और आपके बालों का गिरना भी इंस्टेंट रुक जाएगा। बाल आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इसे आप हफ्ते में 2 दिन भी यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 1 दिन भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप सूटेबल हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।